जय श्री कृष्ण। जब सहदेव ने दुर्योधन को युद्ध शुरू करने का सही समय बताया, एक दिन अचानक दुर्योधन अकेले ही पांडवों के शिविर की ओर चल पड़े। उसे इस प्रकार दूसरे पक्ष में जाते देखकर कर्ण और उसके अन्य भाई भी उसके साथ हो लिए। जब उनके प्रधान सेनापति भीष्म को इस विषय में पता चला तो वे भी द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के साथ उसके पीछे पीछे चल दिए। उन्हें आशंका थी कि कहीं दुर्योधन अपने क्रोध में समय से पहले ही युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना कर दे। दुर्योधन और इतने सारे योद्धाओं को अपने शिविर में आते देखकर भीम और अर्जुन को शंका हुई और वो युद्ध के लिए तत्पर हो गए। अपने भाइयों को इतना उत्तेजित देखकर युधिष्ठिर और कृष्ण ने उन्हें शांत करवाया। दुर्योधन के वहां आने पर उन्होंने उसका स्वागत किया और वहां आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा कि वो सहदेव से कुछ परामर्श करना चाहता है। दुर्योधन की ऐसी बात सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। दुर्योधन जैसा मानी व्यक्ति जिसने आज तक पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य का परामर्श भी नहीं माना, सहदेव से क्या परामर्श लेना चाहता है? किंतु वे दुर्योधन के अनुरोध को ठुकराना नहीं चाहते थे, इसलिए सहदेव आगे आए और दुर्योधन से पूछा कि वो उनसे क्या सलाह चाहते हैं। तब दुर्योधन ने कहा, हे अर्जुन, अब तो युद्ध निश्चित हो ही गया है। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने हैं, किंतु बिना शुभ मुहूर्त के युद्ध आरंभ नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि तुम त्रिकालदर्शी हो, साथ ही तुम जैसा जोशी विद्वान आज पूरे विश्व में कोई नहीं है। अतः तुम्हें अपनी विद्या का प्रयोग कर इस युद्ध को आरंभ करने का शुभ मुहूर्त निकालकर हमें बताओ। दुर्योधन को इस प्रकार बोलते देखकर कौरवों के साथ साथ पांडव भी आश्चर्यचकित रह गए। तब अपने भाई को समझाते हुए दुशासन ने कहा, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आपने स्वयं कहा कि सहदेव त्रिकालदर्शी है, किंतु उससे पहले वो मेरा शत्रु है। अगर उसने जानबूझकर हमें गलत मुहूर्त बता दिया तो हम ये युद्ध अवश्य ही हार जाएंगे। अंततः यही उचित होगा कि पितामह ने जो जोशी से विद्वानों से हमारे लिए मुहूर्त निश्चित करवाया है, हम उसी पर युद्ध करें। तब दुर्योधन ने कहा, दुशासन, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि सहदेव किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ छल नहीं करेंगे। ये उसका स्वभाव ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भी त्रिकालदर्शी हैं और मैं युद्ध का मुहूर्त उनसे भी पूछ सकता था, किंतु मुझे उन पर विश्वास नहीं है। वे अवश्य ही हमारे साथ छल कर सकते हैं। औरों की क्या बात है, इस विषय पर तो मैं स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर की बात पर भी विश्वास नहीं कर सकता, किंतु मुझे इस बात का विश्वास है कि सहदेव हमारे साथ छल नहीं करेंगे। दुर्योधन की इस बात का भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने भी अनुमोदन किया। उनकी आज्ञा के बाद सहदेव ने युद्ध का मुहूर्त बताना स्वीकार किया। अगर वे चाहते तो ऐसा मुहूर्त बता सकते थे कि जिससे पांडवों को फायदा होता और वो आसानी से युद्ध जीत जाते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। सहदेव ने युद्ध का मुहूर्त ऐसा रखा जब ग्रह और नक्षत्र ना पांडवों के लिए फलदायी हो, ना ही कौरवों के लिए, ताकि इस युद्ध का जो भी निर्णय हो वो केवल अपने बाहुबल के बल पर ही हो। उनके बताए गए शुभ मुहूर्त पर ही युद्ध लड़ा गया और पांडवों ने अपने पौरुष और श्री कृष्ण की सहायता से युद्ध में विजय प्राप्त की थी। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।